आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर, जहां आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जी हां, वही बड़ी खबर जिसका इंतजार तमाम लोगों को था। सुशांत सिंह राजपूत केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। सुशांत केस की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। सुशांत केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, और सिर्फ यही गिरफ्तारी नहीं है बल्कि गिरफ्तारियों का पूरा सिलसिला आज एनसीबी की तरफ से हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि कैसे एनसीबी लगातार ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश करती जा रही है। और जैसे जैसे ड्रग पैडलर से पूछताछ हो रही है, शौविक चक्रवर्ती का नाम सामने आया और रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह एनसीबी दफ्तर शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए लाया गया था। आज सुबह सुबह ही रेड पड़ी थी रिया चक्रवर्ती के घर पर, शौविक रिया के घर पर, और आज शाम होते होते गिरफ्तारी हो गई है शौविक चक्रवर्ती की। 3 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां इस केस में हो चुकी हैं और लगातार इंडिया न्यूज आपको अपडेट कर रहा है। ये तस्वीरें आप देखते रहिए, क्योंकि पहले दिन से ही हम ये कहते रहे कि ये एक ऐसा केस है जिसके तमाम पहलू हैं और उन तमाम पहलुओं पर जांच होनी जरूरी है। सीबीआई, ईडी और एनसीबी के फ्रेम में आने के बाद आपको बताएं कि बहुत कुछ ऐसा निकलकर सामने आया है जो अभी तक छुपा हुआ था, जिसे अब तक की इन्वेस्टिगेशन में जो मुंबई पुलिस कर रही थी उसमें सामने नहीं आने दिया गया था, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है, जानकारों का मानना है। और अब आप देखिए कि कैसे कैसे इस पूरे केस के तार जुड़ते जा रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन में शौविक चक्रवर्ती गिरफ्तार किया गया है। शौविक चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ आज चली एनसीबी दफ्तर में, और जाहिर है कि कई ऐसी संदिग्ध बातें एक एक करके सामने आ रही हैं। शौविक चक्रवर्ती का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसे एनसीबी ने अपने कब्जे में लिया, और ये तमाम पड़ताल का विषय है कि आखिर कब से ये शख्स ड्रग पैडलर्स के संपर्क में था और किस तरह से पूरा खेल रचा गया सुशांत सिंह राजपूत के चारों तरफ, जिसकी वजह से आखिरकार उनकी जिंदगी चली गई। तो सुशांत सिंह के केस में ये बड़ी डेवलपमेंट अभी की हम आपको बता रहे हैं। हम सीधा मुंबई का रुख कर लेंगे, सीधा मुंबई का रुख करेंगे, जहां पर उर्वशी खोना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुबह से ही शौविक चक्रवर्ती के पूरे ये जो डेवलपमेंट है उससे जुड़ा हुआ, उस पर नजर बनाए हुए हैं। उर्वशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी क्या चल रहा है। शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई है, वो कहां पर है और आगे कैसे एनसीबी की कार्रवाई बढ़ेगी? उर्वशी, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही श्रुति एनसीबी के दफ्तर में है। सर्चेस होने के बाद एनसीबी के ऑफिसर्स के साथ चक्रवर्ती को एनसीबी की बिल्डिंग में लाया गया। 3rd फ्लोर पे जो एनसीबी की बिल्डिंग है उधर लगातार उनसे चल रही थी, अलग अलग पहलू से, अलग अलग तरीकों से पूछताछ चल रही थी। पहले 1-on-1 था, बाद में लोगों के साथ, बाद में बाकी के जो लोग थे उनके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग और काउंटर क्वेश्चनिंग होते गए, और बाद में एक जॉइंट जो है किया गया जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये सब नहीं, आप बता रही हैं कि जो पूछताछ हुई, गिरफ्तारी बहुत बड़ी है, ये खबर बहुत बड़ी है उर्वशी, लेकिन हम इसकी तह तक पहुंचना चाहते हैं आज। चलिए वहां खबर, जहां के दर्शकों को ये समझाना चाहते हैं कि आखिर जो पूछताछ दिन पर हुई, सुबह भी आपसे मेरी बात हो रही थी, मुझे याद है, और आपने ये कहा था कि दिन भर पूछताछ चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो बरामद किए गए हैं उसको लेकर के सवाल पूछे जाएंगे, जो डेटा ध्वस्त करने की कोशिश की गई, जिसे नष्ट करने की कोशिश की गई, जिसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, उसको लेकर के भी जांच पड़ताल होगी। पूछताछ कैसे आगे बढ़ी ये बताइए, और आखिर गिरफ्तारी का मतलब क्या है? क्या इसका सीधा मतलब है कि बहुत सारी ऐसी संदिग्ध बातें शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ में एनसीबी के हाथ लगी है, ऐसे बहुत सारे सबूत हाथ लगे हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस को एक नया मोड़ दे रहे हैं? ये बहुत ही इजीली कन्वे कि शौविक चक्रवर्ती इस पूरे ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व थे। पहली चीज, दूसरी चीज, शौविक चक्रवर्ती क्वेश्चनिंग और इंट्रोगेशन, इसमें बहुत ही सख्ती से ग्रिलिंग की गई, जिसके चलते शौविक चक्रवर्ती एक्सेप्ट किया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेते थे, किस तरह से अलग अलग जगहों पे ड्रग 2 बार खुद शौविक चक्रवर्ती ने सामल मिरांडा के द्वारा जो है ड्रग मंगवाया है, ये भी उन्होंने कबूल। तो शौविक चक्रवर्ती ने बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं। आगे की बात भी आपसे हम करेंगे, लेकिन अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सीधा उनका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है अभिषेक, कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के आखिरी घंटों में, आखिरी दिनों में उनके साथ क्या हुआ, आखिरी हफ्ते क्या हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। आखिर कैसे इस खेल ने उस टैलेंटेड एक्टर की जान ले ली। सैमुअल मिरांडा जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो बहुत करीब था सुशांत सिंह राजपूत के, उनके घर में था,
तमाम जो काम वहां पर हो रहे थे उसकी जानकारी भी थी, उसमें इन्वॉल्व भी था सैमुअल मिरांडा। और इसीलिए अभिषेक मेरा आपसे सवाल है कि कैसे कड़ियां जुड़ रही हैं अब शौविक की गिरफ्तारी और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी से। जी जहां से इस वक्त गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी जिस जगह पर। चलिए मैं आपके पास लौटती हूँ अभिषेक, आपके पास लौटती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और आपसे कुछ देर के बाद आप कुछ विजुअल्स दिखाने वाले हैं, वहां से लाइव तस्वीरें आप दिखाने वाले हैं, हम सीधे आपके पास आएंगे। लेकिन उर्वशी, यही सवाल मेरा आपसे है कि जो पूछताछ आज हुई है, क्या कड़ियां जोड़ने में एनसीबी कामयाब रही है और क्या ये सुशांत सिंह राजपूत केस को एक नया मोड़ दे सकता है? क्योंकि आखिरी दिनों में क्या कुछ हुआ, सैमुअल मिरांडा जो कि बहुत करीब था सुशांत के और उसे मालूम था कि क्या हो रहा है वहां पर, उसे मालूम था कि कैसे ड्रग नेटवर्क काम कर रहा है, ये पूरा खेल किस तरह चल रहा है, कैसे आखिर अब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, कैसे आखिर ये राज फाश होंगे उर्वशी? तलवार जो लटकी हुई थी, अब जो कहीं न कहीं अरेस्ट होने के होने के चलते सारी चीजें बहुत ही पर्दाफाश हो गई है और क्लियर हो गई है। शौविक चक्रवर्ती ही नहीं, सैमुअल मिरांडा भी इन्वॉल्व है, हाउस मैनेजर थे, इतने करीबी थे सुशांत सिंह राजपूत के। अब आगे अगर हम देखें तो ये ट्रेल किस तरह से थी, कौन से ऐसे आगे के कड़ियां हैं जो जुड़ेंगी, ये देखने वाली बात होगी। और उसमें क्या रिया चक्रवर्ती का नाम आता है कि नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। कि ये बहुत ही जाहिर सी बात है, हमने कल भी बताया था कि हमारे ईडी के सोर्सेज के द्वारा कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप थे जिधर ड्रग्स के डिस्कशन चल रहे थे और उसमें रिया चक्रवर्ती एक व्हाट्सएप मेंबर थी, वो ग्रुप में एक मेंबर थी, जिससे ये साफ होता है कि उनके नाक के नीचे या उनके आंखों के सामने सारे ड्रग्स का जो बातचीत है, सारे ड्रग्स को लेकर जो चीजें चल रही थी वो साफ दिखाई दे रहा था। और ऐसे में अगर सारे जो अलग अलग लेवल के एलिगेशंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ट्रू मतलब सही रिया चक्रवर्ती के सारे दावे एक एक करके खोखले साबित हो रहे हैं। उनका ये कहना कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, उनका ये कहना कि सुशांत ड्रग्स लेते हैं। लेकिन अब देखिए ये मालूम चल रहा है कि अब कैसे सुशांत सिंह राजपूत के आसपास जो करीबी लोग थे उन्होंने इस तरीके से ये पूरा ड्रग नेटवर्क जो है वो फैलाया हुआ था, जिसकी वजह से आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। लेकिन अभी कड़ियां जुड़नी बाकी है। इंडिया न्यूज पर लगातार आप बने रहिए। कुछ और अपडेट के लिए हम सीधा न्यूज रूम चलते हैं, जहां पर राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपके पास क्या अपडेट है? लंबी जो जांच गई, 65 दिन लगातार इसी बात में उलझे रहे कि एडीआर पे आगे बढ़े या और कुछ करें, तो अब तक कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अब सीधा सा शिकंजा रिया पर कसता है, क्योंकि अगर 21, 25, 27 और 29 ये सेक्शन है एनडीपीसी एक्ट 1985 के, इसमें ड्रग्स मंगाना, ड्रग्स खरीदना, उसको कंज्यूम करना, ये सब तमाम अपराध की श्रेणी में आते हैं और गैर जमानती हैं। तो अगर शौविक ने यह कहा है कि रिया के कहने पर ड्रग्स मंगाई जाती है, तो रिया का मुश्किल में पड़ना तय है। शुभ्रा, बिल्कुल, ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि शौविक चक्रवर्ती के बारे में एक एक करके जो खुलासे होते जा रहे हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि कैसे शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती, ये दोनों भाई बहन न सिर्फ ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे थे बल्कि ड्रग डीलर्स के लगातार संपर्क में थे। और ये तमाम बातें खुलासा हुई हैं, ये तमाम बातें ड्रग पैडलर्स से जो पूछताछ एनसीबी की हुई है उसमें सामने आई है, क्योंकि ड्रग पैडलर्स ने लगातार एक नाम लिया और वो एक नाम था शौविक चक्रवर्ती का। और इसी की ये वजह है कि अब शौविक चक्रवर्ती एनसीबी की गिरफ्त में है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और ये जो पूरा केस है उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उर्वशी, मैं फिर से एक बार आपके पास आना चाहूंगी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी जो दर्शकों के जहन में होगा, मुझे लगता है उसका जवाब भी जानना जरूरी है, और वो ये कि क्या अगली बारी रिया चक्रवर्ती की है। वो रिया चक्रवर्ती जो ये कहती रही कि मैं सुशांत सिंह राजपूत से प्यार करती थी और इसीलिए ये भी कहती रही साथ में कि देखिए मैं तो ड्रग्स नहीं ले रही थी, सुशांत ड्रग्स ले रहे थे। अब एक एक करके जो परतें खुल रही हैं, क्या वो रिया का पर्दाफाश कर रही हैं और क्या अगला नंबर अब रिया चक्रवर्ती का है? क्योंकि समन भेजने की बात पहले ही हो रही है, पूछताछ की बात पहले हो रही है, लेकिन क्या अब गिरफ्तारी भी हो सकती है रिया चक्रवर्ती की? सबसे अहम किरदार इस केस में रिया चक्रवर्ती है। उर्वशी, बिल्कुल, और ये कोई दो राह नहीं है कि इशारा जो भी जा रहा है वो रिया चक्रवर्ती के तरफ जा रहा है। गिरफ्तारी को लेकर जो है ये बताया गया है, केपीएस मल्होत्रा खुद
एनसीबी के चीफ है जो बताते हैं कि इसे कोई स्पेकुलेट ना करे। पर जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि ईडी के सोर्सेस न्याय टीवी नेटवर्क पे बता अच्छा, इस वक्त एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी हुई, इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। रिया को एनसीबी ने समन भेजा है, जिसकी बात हम कर रहे थे अभी, और ये खबर आ गई। देखिए, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती से कल पूछताछ होगी और संभावना इस बात की भी है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो अब गिरफ्तारी की तलवार रिया चक्रवर्ती पर लटक रही है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर के रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। समन एनसीबी का भेज दिया गया है, समन एनसीबी का रिया चक्रवर्ती को भेज दिया गया है। आज सुबह रिया शौविक के घर पर छापेमारी हुई। एनसीबी ने 3.5 घंटे तक छापेमारी की और शाम होते होते आप देखिए कि शौविक चक्रवर्ती की, जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई और अब रिया चक्रवर्ती पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार, क्योंकि अभी अभी खबर आई है कि एनसीबी ने रिया को समन भेज दिया है। उर्वशी, कल पूरे दिन पूछताछ रिया चक्रवर्ती से होगी और बहुत इंपॉर्टेंट ये है, बहुत अहम ये है कि जो चैट सामने आया है रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती का, जिस तरीके से रिया अपने भाई से कह रही हैं कि मुझे ड्रग्स लाकर दो, जिस तरह से शौविक चक्रवर्ती ड्रग डीलर से कह रहे हैं कि देखिए स्टॉक खत्म हो गया है। रिया चक्रवर्ती का कल जो पूरा सामना होगा एनसीबी से, वो कितनी महत्वपूर्ण रहेगी पूरी कार्रवाई, और क्या अब गिरफ्तारी किसी भी लम्हे, कल किसी भी लम्हे गिरफ्तारी हो सकती है रिया चक्रवर्ती की। उर्वशी, इम्पोर्टेंट है शुभराज, क्योंकि जिस तरह से सारी चीजें बढ़ रही है। आप आज सुबह जो सीजर हुआ है तो उसमें जो रेड हुई है उसमें क्या चीज हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी आंखें बनी है ऑफिशियल नोट से एनसीबी की तरफ से, जहाँ पे हम ये शायद कोशिश अंदाजा लगा रहे कि पूरी डिटेल्स हो, क्या कुछ चीजें सीज की गई। 3.5 घंटे से रेड घर पे नहीं हुई, उनके गाड़ियों में हुई और अलग अलग जगह पे हुई। शामिल मिरांडा का भी घर जो है सर्च किया गया, तो इसमें जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ निकला होगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, क्योंकि हम सबको मालूम है कि पास कहता है, हमने सोर्सेस के द्वारा पता किया था, तो बात पठानी नहीं है बोला था कि कई ऐसे हार्ड डिस्क थे जो डिस्ट्रॉय करने की बात चल रही थी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से भी कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव होगी इतने कॉन्फिडेंस से और पूरे एक प्रोटोकॉल और फॉलो पार्ट के साथ जो है गिरफ्तारी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही आपके पास जानकारी आए, जैसे भी आपके पास जानकारी आए कि उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आखिर क्या था, उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आखिर क्या था, ये भी ट्रैक करने की कोशिश इंडिया न्यूज लगातार कर रहा है। और जैसे ये जानकारी इंडिया न्यूज के पास आएगी हम दर्शकों को जरूर बताएंगे। और राजीव, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग 8 हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकते हैं, जो एविडेंट है, जो जांच पड़ताल में सामने आया है, और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इस तरह का काम तभी किया जाता है जब उनको कुछ छुपाना हो, इस तरह का काम तभी किया जाता है जब किसी राज पर पर्दा डालना हो। अगर 8 हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ये लोग कर सकते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आज बरामद हुआ है, जो लैपटॉप बरामद हुआ है, जो टैब बरामद हुआ है, जो मोबाइल फोन्स हैं, उसमें से किस तरीके से डाटा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश होगी। और रिया चक्रवर्ती से कल पूछताछ होगी, तो यही तमाम बातें, क्योंकि डाटा को पहले रिट्रीव किया जाएगा, जो डिलीटेड डाटा है उसको फिर से एक बार हासिल करने की कोशिश की जाएगी, और जब वो हाथ लग जाएंगे तो उसी के आधार पर शौविक से और उसी के आधार पर रिया से पूछताछ होगी। क्या पर्दाफाश होने वाला है इस केस का, राजीव? की जरूरत है। 2-3 पॉइंट में मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो यहां पर सीधी सी बात कि अगर सुशांत को उकसाकर ड्रग्स की लत लगाकर धीमी मौत मरने के लिए उसको बढ़ाया गया आगे, तो 306 अबेटमेंट टू सुसाइड बनता है, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरी बात यहां पर आती है कि ड्रग्स को खरीदना, उसको कंज्यूम करना, लेकिन जैसा शौविक ने बताया कि रिया बार बार मंगाती थी, यानी जो बार बार अगर ड्रग्स के कंज्यूम करने खरीदने में शामिल हो, उस पर धाराएं ज्यादा संगीन लगती हैं और उसको 20 साल तक की सजा हो सकती है, 6 महीने से 20 साल के बीच में। तो रिया यहां फंसती नजर आ रही है। और तीसरी बात जो आपने कही, अगर यहां सबूतों से छेड़छाड़ की गई है, उन्हें नष्ट किया गया है, तो बाकी चीजें तो अलग चलेंगी, सबूतों को नष्ट करने का एक मामला और होगा जो इसके साथ चलेगा। लेकिन एनडीपीएस एक्ट को समझना जरूरी है। एनडीपीएस एक्ट को गुमराह करने का, जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश लगातार की गई इस मामले में। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव कि वो भी इनके खिलाफ जा सकता है, इस भाई बहन की जोड़ी के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती जो है वो एनसीबी की गिरफ्त में है और रिया चक्रवर्ती को समन भेज दिया गया है। अभिषेक का मैं रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, आप कह रहे थे कि कुछ ही देर में आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे, कुछ विजुअल्स दिखाना चाहेंगे। ओवर टू यू अभिषेक।
बिल्कुल उस जगह पे मैं पहुंच चुका हूं जो जगह जहां पर इस वक्त जो यहां पर सोविक चक्रवर्ती है और मिरांडा है, या वही जगह आप देखिए एनसीबी का जो यहां का मुंबई का मुख्यालय यानी यहां का मुंबई का ऑफिस है, एक्सचेंज बिल्डिंग। इसी बिल्डिंग के तीसरे महले पर सब कुछ चल रहा है। यानी पिछले कई दिनों से जो आप देख रहे हैं उठा पटक एनसीबी वाले मामले में सब कुछ यही चल रहा है और यहीं पर इस वक्त सोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि यही वह जो बिल्डिंग है जहां से इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें देख पाएंगे कि किस तरीके से यहां पर गिरफ्तारी हुई और किस तरीके से यहां पर लगातार उठा पटक देखने को मिल रहा है। कारण साफ है, देखिए जिस तरीके से अगर हम इस पूरे इसकी बात करें, देखिए दो चीजें हमारे पास हाथ आई है, सामने लगी है इस पूरे मामले पे। अब इस देखिए एनसीबी ने जिस तरीके से पूरा डिटेल जारी किया है उसमें साफ साफ लिखा है कि अंडर सेक्शन 20B, उसके बाद 22, 22, 27, 28, 29 आप एनडीपीएस एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है। यानी साफ है कि किस तरीके से इन पूरे लोगों ने जो चैट हुआ है, यानी जो मोबाइल में चैट के जरिए, इससे साफ साफ एनसीबी ने साफ साफ इसका जिक्र किया है कि जो भी मोबाइल क्लोन किए गए थे, जिस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं जो उसका जो क्लोन किया गया था, जो उसमें जानकारियां निकली हैं, उससे साफ समझ में आ गया है कि इन लोगों ने बहुत बड़ा ड्रग का कारोबार किया है और यही कारण है कि ड्रग का कारोबार किया है, ड्रग पैडलर्स के संपर्क में थे, ड्रग नेटवर्क चला रहे थे और उसके साथ ही फ्रॉड करने की कोशिश की है, झूठ बोलने की कोशिश की है और ये लगातार इंडिया न्यूज पर्दाफाश करता आया है डे वन से। अभिषेक, आप बता रहे हैं कि आपके पीछे जो बिल्डिंग है उसी में इस वक्त मौजूद है सोविक चक्रवर्ती, उसी में इस वक्त मौजूद है सैमुअल मिरांडा, यानी कि कल रिया चक्रवर्ती जब आएगी पूछताछ के लिए वो एनसीबी दफ्तर जाएगी और ये लोग भी आज एनसीबी दफ्तर सुबह पहुंचे थे और गिरफ्तारी के बाद उन्हें यहां पर लाया गया है। देखिए बिल्कुल, देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते हुए रहेंगे, बताते हुए रहेंगे किस तरीके से। देखिए लगातार यही वो बिल्डिंग बिल्कुल सही कर हम दिखाने की कोशिश करें, आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि किस तरीके से देखिए। मैं चाहूंगा कि अंदर हम चले और अंदर आपको दिखाएं। यही वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में इस वक्त पूछताछ चल रही है और यह करीब 1-2 तीसरे माले का बिल्डिंग है। हम आपको दिखाते हुए चलेंगे और बिल्कुल सही करेंगे। देखिए यही वह बिल्डिंग है जहां पर कल रिया आएंगी और आप यकीन मानिए उनकी भी गिरफ्तारी यहां पर की जाएगी। आपको जैसा लगातार इंटरव्यू बता रहा था आपको कि किस तरीके से यह गिरफ्तारी है, हम उस जगह पर ले चल रहे हैं आपको, कोशिश करेंगे कि दिखाने के लिए कि क्या सोविक चक्रवर्ती को हम दिखा सकते हैं, क्या कैमरे पे, इंडिया न्यूज कैमरे पे इस वक्त हम चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं एनसीबी के उस दफ्तर पे जहां पे सुबह से लगातार पूछताछ चल रही है। यानी साफ है कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो जखीरा है, जो इन लोगों का जो एक सिंडिकेट है, जो नेक्सस है, उसको एनसीबी ने धर दबोचा है और यही कारण है कि इंडिया न्यूज एक ऐसा चैनल है जो लगातार आपको दिखा रहा है, लगातार बताने का प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर हम आपको देखिए ये तीसरा माला है, पुरानी बिल्डिंग है और इसके ठीक सामने ईडी का भी दफ्तर है और इस जगह पर पूछताछ लगातार चल रही है। हम आपको बताते चले, दिखाते चले कि यही देखिए जो एनसीबी का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो ऑफिस है, इस जगह पर लगातार पूछताछ चल रही है। हम अपने दर्शकों को दिखा और आप यकीन मानिए कि जब जिस यहाँ पर जो कल रिया चक्रवर्ती आएंगी उनसे यही पूछताछ होने वाली है और उनसे भी आप यकीन मानिए कि गिरफ्तारी होनी तय है। यानी आप ये देखिए इस वक्त हम आपको लाए हैं उस जगह पे, आप देखिए तस्वीर देखिए उस जगह पे लाए हैं जहां पे पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही है। हम कह रहे बस हम आप विश्व से कहेंगे दिखाएं, ये देखिए पुलिस यहाँ पे मौजूद है। यही वो दफ्तर है जहां पर पूरी तरीके से इस वक्त काम चल रहा है। यानी एनसीबी का जो पूरा एक फ्लोर है, ये देखिए यहाँ पर आप इस वक्त दरवाजा हालांकि बंद किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। हम दिखा रहे हैं आपको यही वो दफ्तर है जहां पर सैमुअल मिरांडा से और सोविक चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही थी और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी साफ है कि पूरी तरीके से यह साफ समझ में आता है कि उन लोगों का किस जखीरा था और कैसे उनका मोडस ऑपरेंडी था, वह समझ में आया। आप देखिए कि यहाँ पे तमाम एनसीबी के तमाम अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वह सभी मौजूद हैं क्योंकि जरूरत भी होता है, पूछताछ चल रही थी और इसलिए इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे कैमरे पे अंदर की तस्वीरें आप देखिए, तमाम जो तस्वीरें दिखा सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, यानी यही वो जगह है जहां पर सोविक चक्रवर्ती इस वक्त है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि दूसरे जो सैमुअल मिरांडा है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। यानी
या इस तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आप इंडियन न्यूज़ पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम उस जगह पर लाए हैं जहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है, यानी जिस पर पूरे विश्व की नजर थी, पूरे देश की नजर थी। आखिरकार सुशांत सिंह की मौत कैसे हुई, तो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें एक्सक्लूसिव। यही वो जगह है जहां पर एनसीबी ने इस पूरे केस को क्रैक किया है, यानी सुशांत मामले में कहीं गिरफ्तारी अगर हुई है, पहली दूसरी गिरफ्तारी तो यहीं पर हुई है। बिल्कुल अभिषेक, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा जहां पर मौजूद हैं, जिस बिल्डिंग में गिरफ्तारी के बाद रखा गया, एनसीबी दफ्तर की तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं आप। एनसीबी दफ्तर की ये तस्वीरें हैं, शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा। आज सुबह से पूछताछ उनसे चल रही थी और आखिरकार शाम होते होते गिरफ्तारी हो गई है। और यही वो दफ्तर है जहां पर शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा मौजूद हैं और इसी के भीतर तमाम कार्रवाइयां चल रही है। तो इस वक्त की अहम खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल सुब्राम मिशु तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी मिशु दे रहे हैं। देखिए आप यहीं पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी जिस तरीके से यह जो ऑफिस है, यहाँ से बड़े बड़े ड्रग स्मगलर, बड़े बड़े ड्रग वाले पकड़े जाते हैं। और आप देखिए 5 लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन सीधे सीधे पूरे सुशांत वाले मामले में सीधे से किसी गिरफ्तारी हुई है तो इन 2 लोगों की हुई है, जिनके नाम है शौविक चक्रवर्ती और जिनका नाम है सैमुअल मिरांडा। यह जो 2 लोग किस तरीके से ड्रग के पूरे कोरक धंधे में लिप्त थे, कैसे आखिरकार इन लोगों ने सुशांत को ड्रग देकर किस तरीके से मारा। आप देखिए ना कि किस तरीके से सुशांत के 2 पिता लगातार जो आरोप लगा रहे थे कि उनके बेटे को जहर देके मारा गया, तो वो जहर जो था